सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपना शहर छोड़ के अहमदाबाद आया हूँ। यहाँ पर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोचिंग किया हूँ और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीख रहा हूँ। और ये मेरा चैप्टर 3 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीरीज़ के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताया था कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, कितनी प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा चैप्टर सेकंड जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर थर्ड के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कंपनी का नाम कैसे रखा जाता है और कंपनी का नाम किस टाइप का रखा जाए जिससे वो कंपनी आगे बढ़े और उस कंपनी का नाम जो हो वो लेने में आसानी रहे। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो जैसे आप बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, अडानी हो गया, टाटा हो गया। जो ये नाम दिख रहा है आपको अडानी टाटा, ये कंपनी का नाम नहीं, ये ब्रांड है। ठीक है, इसे बोलते हैं जनरलाइज नेम। तो आपको अपने कंपनी का नाम इस तरह रखना है कि जो नाम आप रखते हैं तो वो नाम अगर आप आगे फ्यूचर में उसी नाम को यूज़ करके बहुत सारी कंपनियां बनाना चाहते हैं, नई नई कंपनियां बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो मार्केटिंग हो उस कंपनी की, तो आप चाहें तो आपकी जो पुरानी कंपनी का जो नाम आपने पहले रखा है उस कंपनी का नाम यूज़ करके आप और भी कंपनी के अंदर उसका नाम यूज़ करके वो मल्टीपल कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ टाटा की, तो टाटा की मल्टीपल कंपनी है जहाँ इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में जिनका लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है सालों का सालाना, तो उन कंपनियों के जो नाम होता है जिसे टाटा हो गया। तो टाटा एक क्या ब्रांड है, तो टाटा का नाम जोड़ के बहुत सारी कंपनियां चल रही है। जैसे टाटा इंटरप्राइजेस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, टाटा साल्ट हो गया, टाटा स्टील हो गया। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि आप जो अपने कंपनी का नाम रखें तो इस प्रकार होना चाहिए कि वो नाम लेने में काफ़ी इजी नाम हो और ऐसा नाम रखें जो उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ना हो। अगर आप ऐसा नाम रखते हैं जैसे आपका प्रोडक्ट है, अगर उसी को देख के अगर उसका नाम रखते हैं अपनी कंपनी का, जो उस कंपनी के अंदर अपना आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या बेचेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट बना के बेचेंगे अगर उसको देख के उसका नाम रखेंगे तो वो नाम सिर्फ उसी कंपनी के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का ही नाम बन के रह जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सिया राम की, डायमंड की, तो आपको लगता होगा कि कपड़े की तो कंपनी है ना। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि सिया राम स्टील है ना। तो इस तरह नाम नहीं रखना है, आपको नाम ऐसा रखना है जो जनरलाइज नाम हो, जिसका नाम यूज करके आप अपनी मल्टीपल कंपनी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेशनर हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि आप तब अभी के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओपन करिए। उसमें आपको बहुत सारा एडवांटेज है, उसका मेंटेनेंस कम होता है और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले हैं। इसके अंदर बायर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन सी कंपनी है, आप किस प्रकार की कंपनी ओपन किए हैं, आपने आपका फर्म कैसा है, बस बल्कि उसको फ़र्क पड़ेगा तो आपके ऑनेस्टी पे, आपके प्रोडक्ट रिव्यू पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट का नाम उस प्रोडक्ट को देख के नहीं रखेंगे। अगर उस प्रोडक्ट को देख के उसका नाम रखेंगे, जैसे मैं अगर बात करूँ आपको, तो आपने ताज़ा सुना होगा, ताज़ा टी, तो आपको नाम से लग रहा है टी, उसमें उसने अपने प्रोडक्ट का नाम दिखा दिया। अगर मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके इर्द गिर्द आप सोच सकते हैं, तो आपको ऐसा नाम रखना है ताकि आप फ्यूचर में उस नाम को यूज़ करके बहुत सारी कंपनियां चला सके और आपको आगे चल के बहुत सारा उस नाम का प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह ही अगर मैं बात करूँ अडानी की, तो अडानी ने भी कभी अडानी एक्सपोर्ट नाम की कंपनी उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहली कंपनी ही उसकी थी अडानी एक्सपोर्ट। उसके बाद में उसने बहुत सारी कंपनियां अपनी ओपन की, जैसे अडानी सीमेंट हो गया, अडानी वेलमर हो गया, अडानी कूल हो गया। इस तरह के बहुत सारी कंपनियां उसने ओपन की और अडानी नाम का यूज़ करके उसने जितनी भी कंपनियां चलानी चाहिए वो सारी कंपनियां सक्सेसफुल चल रही हैं, क्योंकि उसने उस नाम का यूज़ किया उसको ब्रांड बना के। तो आप हमेशा कभी भी जब अपना प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करेंगे अपने कंपनी का, तो उस प्रोडक्ट को देख के नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। नाम डिसाइड कर लिए कि ये रखेंगे और किसी के पास नहीं है, तो आपको अब अपने कंपनी का ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। वो मिलने में टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन के लगभग होने के लेने के बाद में लगभग उसको अप्लाई करना पड़ता है। उसको अप्लाई होने के बाद में साल 1.5 साल का टाइम लग जाता है।
उस नाम को ट्रेडमार्क में बदलने के लिए। ट्रेडमार्क क्या होता है कि जब आपने अपने कंपनी का नाम डिसाइड किया है वो नाम सेम कोई और ना रख पाए, तो उसके लिए वो परमानेंट होता है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ जाना होगा और वहाँ जाके आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन कराना होगा। ऑनलाइन होने के बाद में वो आपको मिल जाएगा कि ये जो आपने नाम डिसाइड किया है ये इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद में कोई भी इंडिया के अंदर उस नाम से कंपनी नहीं ओपन कर सकता है। और मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि एक कंपनी का नाम है जिसमें दिख रहा है कंपनी के नाम के ऊपर टीएम लिखा है और दूसरा जिसमें कंपनी के नाम पर के ऊपर आर लिखा है। इसका मतलब ये होता है जिस कंपनी के नाम के ऊपर टीएम लिखा है इसका मतलब होता है टेम्परेरी मार्क्स। इसमें क्या होता है, इन्होंने अभी अप्लाई करके रखा है और अभी टेम्परेरी मार्क्स है, ठीक है। लेकिन जिसमें आर लिखा है उसका मतलब होता है कि रजिस्टर्ड, इसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसका काम है, जिसे बोलते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो ये आपने जो भी अपनी कंपनी को सिक्योर करने के लिए जो प्रोसेस आपने किया ये इसी के अंतर्गत आता है और ये आपकी कंपनी के नाम को रजिस्टर्ड करता है और आपको राइट देता है कि आपकी कंपनी का नाम कोई और कॉपी नहीं करेगा। चीज़ जैसे आपने ये सब चीज़ें अपने नाम लिया, अपनी कंपनी का नाम रखा और ऐसे ही इसी को आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करेंगे, उसे बोलते हैं डिजिटली अपने कंपनी को बनाना। अभी जो आपने बनाया है ये मैनुअली था, अब आपको डिजिटली बनाना होगा। डिजिटली बनाने का जो मतलब ये होता है कि जैसे आप जोमेटो चलाते होंगे, स्विगी चलाते होंगे, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिस में तो रजिस्ट्रेशन होता ही होता है, लेकिन ये ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कराते हैं अपनी कंपनी को, इसे बोलते हैं डिजिटल बिजनेस, ठीक है, आप कह सकते हैं इस तरह से। तो आपको डिजिटली अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पर हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो डिजिटली कराने के लिए आपको अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बनानी होगी, जैसे www.10x.com, जो एक 10x.com की कंपनी का नाम हो गया। और www ये वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये सर्च इंजन का काम होता है, इसका सर्च इंजन। तो जैसे एक होता है डोमेन, एक होता है होस्टिंग। तो डोमेन क्या होता है, आपको खरीदना पड़ता है, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप डोमेन खरीद सकते हैं और वो आपको सब्सक्रिप्शन देता है, मंथली में ईयरली होता है, ईयरली आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो डोमेन आपके नाम से दे दिया जाएगा। जैसे मैं बात करूँ इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम हम सब जानते हैं, रिलायंस। उसने अपने नाम का डोमेन नहीं लिया था, तो आप अगर www.reliance.com सर्च करते हैं तो वो कंपनी जो ऑनलाइन डिजिटली सर्च होगी वो किसी अमेरिका की है, लेकिन ऑफलाइन तो हम सब जानते हैं वो कंपनी मोटा भाई की है। लेकिन अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उस बंदे ने उससे इनके लेने से पहले उसने डोमेन खरीद लिया था, इसलिए ये नहीं खरीद पाए और इन्होंने अपना जो डोमेन बनाया www.rel.com करके शॉर्ट फॉर्म में काम चलाना पड़ा। तो इसका मतलब ये है जब भी आप कंपनी बनाएं तो डिजिटली भी अपने कंपनी को जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। और दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग होता है कि जैसे आप दुकान लेते हैं तो दुकान की जगह जो होती है उसी तरह इसको हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे होस्टिंग होता है। जो आपको ऑनलाइन कितने समय के लिए रखना होता है वो होस्टिंग डिसाइड करता है। तो होस्टिंग का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मंथली होता है, डोमेन से थोड़ा महंगा होता है। तो आप डोमेन लेंगे तो आपको होस्टिंग भी लेना होगा कि आप अब एक जगह सिक्योर कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि आप इतने से लेके इतने टाइम की पीरियड तक ये आपका रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट क्या होता है ना, जितनी मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट की उनके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो ऐसी मिनिस्ट्री हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जैसे आप पैन कार्ड बनवाएंगे, इनकम टैक्स जमा करेंगे, ये सब जो आप जमा करेंगे, जीएसटी हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और जब जैसे अगर आप बनवाते हैं अगर आप अपना बनवाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और इंपोर्ट कोड हो गया, एक्सपोर्ट कोड हो गया, तो ये सारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। जो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पीयूष गोयल और जो मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस है वो है निर्मला सीतारमन। जब आप अपनी कंपनी बना लेते हैं तो आपको उस कंपनी को बनने के बाद में एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की www.dgft.com, वहाँ पर जाने के बाद में ऑनलाइन कराएंगे और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, या उसको लाइसेंस भी कहा जाता है। वो लाइसेंस लगता है जब आप कंपनी बना लेंगे, उसके बाद में ये लाइसेंस अप्लाई करेंगे और लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस के बनने के बाद ही आप अपना प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। जब आप DGFT से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा लेते हैं तो वो एक आपको कोड देता है जिसे बोलते हैं IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उस कोड के थ्रू अपना प्रोडक्ट आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट ये इतना इजी नहीं है, अभी आपने सिर्फ कोड लिया है, बट बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट होता है और बनता है आपके प्रोडक्ट वाइज। और एक कंट्री जो होती है वो डिसाइड करती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट उस कंट्री को डिलीवर करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे। वो कंट्री पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि कैसे आप प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट को भेजना है, वो कंट्री वाइज डिसाइड होता है। सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सी डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जहाँ पर पैसा वसूली का काम किया जाए वो डिपार्टमेंट सारा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और जहाँ पर आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाए वो सारा डिपार्टमेंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो अगर शिपिंग लाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बना कर रखे हैं। जैसे कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, वो कस्टम चार्ज लेता है। टैरिफ हो गया, जब कोई बाहर से सामान आता है देश के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे टैक्स लेने के। सो गाइस, जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया हूँ आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूँ उसको आप एक बार फिर से रिवाइज़ करिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। और मेरे वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।